हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे मुथूट फाइनेंस की। नाम सबने सुना होगा, हो सकता है कभी कभी इसमें ट्रेड भी आपने किया हो, इन्वेस्टमेंट भी ले रखा हो काफ़ी लोगों ने इसके अंदर। तो नाम जैसा बता रहा है, मुथूट फाइनेंस गोल्ड का ये लोन देते हैं, काफ़ी फेमस हैं। फंडामेंटल इसके हमने डिस्कस किए हैं, एक अलग से वीडियो हमने बना रखा है। आज हम इसके टेक्निकल्स डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल और टेक्निकल में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली फंडामेंटल हम देखते हैं किसी कंपनी का मार्केट कैप कितना है और सॉरी मिड कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, कौन से सेक्टर में वो काम करती है, लीडरशिप क्वालिटी कैसी है उसकी, मोट कैसा है उसका, ROC कैसी है, ROE कैसी है, ROA कैसा है, डेट कितनी है उसकी बुक्स के ऊपर, डेट टू इक्विटी रेशो कैसा है, डिविडेंड, रिजल्ट्स, प्रॉफिट ग्रोथ कैसी है, सेल्स की ग्रोथ कैसी है, OPM प्रॉफिट मार्जिन्स कैसे हैं उसके, और प्रमोटर होल्डिंग कैसी है, कोई शेयर प्लज कर रखे हैं या नहीं कर रखे हैं। तो ये सब चीज़ें जब हम स्टडी कर लेते हैं एक कंपनी के बारे में, तो हमें ये पता चलता है कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, उसकी मैनेजमेंट कैसी है। तो वहाँ से हम एक उस पर निकलते हैं रिजल्ट के ऊपर कि हाँ, इस कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, रिजल्ट सब कुछ बिल्कुल सही है जैसा हम चाहते हैं और इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आती है बारी किस प्राइस के ऊपर हमें उसे इन्वेस्ट करना है। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है हम बहुत ज़्यादा हाई प्राइस के अंदर उसे ले रहे हों। तो प्राइसिंग जो होती है कंपनी जिसके ऊपर हम खरीदते हैं वो उसे काफ़ी जो होती है हमें कंपनी के बारे में बताती है कि ये कंपनी आने वाले टाइम में कितना रिटर्न हमें दे सकती है, कितना उसके अंदर रिस्क है, रिस्क रिवार्ड रेशो कैसा है, रिटर्न कैसे दे सकती है। तो हमें किसी भी कंपनी को उसके बाइंग जोन जो होता है, उसका जो सपोर्ट जोन होता है, उसके अंदर खरीदना चाहिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लॉन्ग टाइम के लिए। और अगर आप ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, तो हफ्ते 10 दिन के लिए, महीने 2 महीने के लिए, जो भी आपका टाइम फ्रेम है ट्रेडिंग का, तो उसके अंदर स्टॉप जो सपोर्ट जोन बनता है उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के करना चाहिए। बट इन्वेस्टमेंट में स्टॉप लॉस नहीं, आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर बाइंग जोन के अंदर जाके आपको अकोमुलेट करने हैं और शेयर्स। ऊपर के प्राइस को नहीं छेड़ना है, नीचे ही उसको अकोमुलेट करना है। तो निफ्टी अगर हम चेक कर लेते हैं लाइव मार्केट में इस टाइम कैसे काम कर रहा है, आज काफ़ी वोलेटाइल ये नज़र आ रहा है। जैसा आप देख रहे हैं 1:21 के आसपास 13,310 के आसपास ये काम कर रहा है और लो जो बनाया था 13,217, 13,219 के आसपास ये बाउंस बैक कर रहा है इस लेवल से। अब देखिए यहाँ पर आता है, यहाँ से बाउंस बैक, यहाँ पर आया, यहाँ से फिर बाउंस बैक हुआ है 13,217, 218 के आसपास से। तो अभी 13,300 के आसपास ये काम कर रहा है। 0.15% ये डाउन है, 20-21% जो पॉइंट है ये डाउन है। मुथूट फाइनेंस को भी अगर हम चेक कर लेते हैं ये कैसे काम कर रहा है, 1:21 1178 रुपये के आसपास काम कर रहा है, पॉजिटिव है। 0.70% ये प्लस में काम कर रहा है। और देखिए ये भी जैसे जैसे निफ्टी डाउन आया था, आप देखिए सेम ऑलमोस्ट चार्ट बन रहा है इसका। 1160 रुपये के आसपास ये आया है, 1157-58 के आसपास। अगेन ये 1157-58 के आसपास आया और यहीं से ये बाउंस बैक कर रहा है। तो आप चार्ट देख सकते हैं, पॉजिटिव है 0.78% के आसपास। इसके ऊपर जो न्यूज़ थी कुछ दिन पहले, जो प्रेशर बना था इसके ऊपर, RBI रिजेक्ट्स प्रपोजल टू एक्वायर IDBI एसेट मैनेजमेंट। IDBI के जो एसेट्स मैनेजमेंट हैं, जो म्यूचुअल फंड वगैरह हैं, ये खरीदना चाह रहे थे बट RBI ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। तो हो सकता है फ्यूचर में जाके कुछ ये द्वारा प्रपोजल्स वगैरह अपने सबमिट करवाएं तो अच्छा बिजनेस ये उसका हो सकता है अगर IDBI के इनको एसेट्स मिल जाते हैं। जो IDBI कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज है उसके जो सारे एसेट्स हैं इनको मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं एक्विजिशन 100% इक्विटी शेयर सब्जेक्ट टू दी नेसेसरी रेगुलेटरी प्रपोजल। सेबी की जो अप्रूवल वगैरह थी, RBI की अप्रूवल थी, वो सब चाहिए होता है। तो ये हो सकता है फ्यूचर में फिर अप्रोच करें। यहाँ पर है वाई मुथूट फाइनेंस टारगेट प्राइस 1280 एडलवाइस। ये 16 दिसंबर के आसपास का उन्होंने टारगेट दिया है 1280 का। तो आप ये भी देख सकते हैं। अब हम टेक्निकल डिस्कस करते हैं इसके कि टेक्निकल कैसे हैं इसके। तो टेक्निकली अगर देखेंगे तो एक रेंज में ये काफ़ी टाइम से काम कर रहा है। यहाँ 1000 की जो है नीचे की डाउन साइड इसने रेंज बना रखी थी और अप जो बना रखा था 1375 का बना रखा था जब ये यहाँ से मूव किया था। उसके बाद इसने अपनी रेंज को थोड़ा सा कम किया है, 1280 के आसपास की एक रेंज है और डाउन साइड की जो है 1100 के आसपास की, 1110 1112 के आसपास की एक रेंज है। अब देखिए यहाँ पर भी इसने वापस गया है और यहाँ से अगेन फिर ये वापस गया है। तो 1110 के आसपास का डाउन साइड इसके अंदर है, 1110 1115 का जोन और ऊपर की साइड जो है 1200
1260 के आसपास का अपसाइड इसके अंदर बनता है। अब हम एक बार RSI चेक कर लेते हैं कि इसका RSI क्या कह रहा है, क्या ये ओवरबॉट जोन में है या ओवरसोल्ड जोन में है, क्या कह रहा है RSI, उसे भी हम एक बार चेक करते हैं। थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूँ इस टाइप से। आप देखेंगे RSI जो है 48.72 के आसपास इस टाइम चल रहा है। जो इसका जो डाउन साइड बनता है वो ऑलमोस्ट आप देखेंगे इस लेवल के आसपास आके ये बाउंस बैक करता है। इस लेवल के आसपास आप देखेंगे 34 के आसपास का जो लेवल है यहाँ पर ये बाउंस बैक करता है। अगर इसे हम लगाते हैं 34, यहाँ भी 34 हम लगाते हैं तो एक रेंज आपको दिखाई देगी कि ये 34 के आसपास आता है और वहीं से ये यहाँ पर देखिए यहाँ से बाउंस बैक किया है। चार्ट को मैं ऊपर कर देता हूँ इस टाइप से, तो इसके ऊपर ही ये रहता है ऑलमोस्ट। इससे नीचे एक आधी बार ये कोरोना टाइम पर आया है तो काफ़ी इसने वी शेप रिकवरी भी दी है। यहाँ पर देखिए एकदम बाउंस बैक किया है और यहाँ पर फिर इसने एक बार टच किया है, बट यहाँ से भी इसने अच्छी शार्प रिकवरी दी है। आप देखेंगे तो इस जोन में आने के बाद ये अच्छी रिकवरी देता है। तो 34 के आसपास की RSI जो है इसकी बनती है, जो ये डाउन साइड दिखा सकता है, बट अभी इसकी RSI जो है 48-49 के आसपास चल रही है। सेकंड हम देख लेते हैं MACD को। MACD क्या शो कर रहा है हमें। MACD को थोड़ा सा लार्ज करते हैं। MACD देखिए बिल्कुल क्रॉस ओवर के पॉइंट पे ही है। ये हो सकता है क्रॉस ना करे अगर ये अच्छा मूवमेंट देता है। 1181 का रेट इसका इस टाइम हो गया है तो बिल्कुल इसके टिप के ऊपर है। तो अभी ये कुछ भी ऐसा इंडिकेट नहीं कर रहा है। यहाँ इसने इंडिकेट किया था बाय करने के लिए जब इसका प्राइस 1190-91 के आसपास था, बट एक रेंज के अंदर इसने काम किया है। यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है। कल का जो सेशन था डाउन आया था तो थोड़ा सा इंडिकेट अभी ये कुछ भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बिल्कुल आप देखेंगे या तो ये क्रॉस करेगा या फिर ये अगेन ऊपर जाएगा। अभी ये इंडिकेट कुछ भी नहीं कर रहा है। अगर आप सुपर ट्रेंड की हम बात करते हैं, एक सुपर ट्रेंड भी हम चेक करते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें देखना जरूरी होता है किस प्राइस पे हम ले रहे हैं। अगर ओवरबॉट जोन में है, ओवरसोल्ड जोन में है, किस प्राइस पे हमें खरीदारी करनी है, तो वो देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आप सुपर ट्रेंड को देखेंगे, सुपर ट्रेंड बता रहा है हमें, जो 1 अक्टूबर को इसने बताया था 1126 रुपये का इसने लो बनाया था उस टाइम पर, और 1160 का उस दिन हाई था। उस प्राइस के ऊपर इसने बताया था कि इसे हम खरीद के चल सकते हैं, इसका ट्रेंड पॉजिटिव हो रहा है। आप देखिए उसके बाद शेयर ने 1298 का लेवल भी टच किया था, बट अभी भी ये बना हुआ है अप ट्रेंड के अंदर ही। आप देखिए 1134 का लेवल ये बता रहा है कि अगर 1134 के लेवल से अगर ये नीचे फिसलता है तो ये जो है बाइंग जोन नहीं रहेगा, फिर ये सेलिंग की साइड में चला जाएगा, एक विरिश मोड में चला जाएगा। अगर ये 1134.69 का लेवल को तोड़ता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1134.69 का जो लेवल है, इसको ध्यान में रखना जरूरी है। अगर कोई भी करेक्शन होती है ग्लोबल जो फंडामेंटल्स है उसकी वजह से, या कोई इकोनॉमी में डाउन साइड आता है, या निफ्टी करेक्ट करता है, किसी भी वजह से कुछ भी होता है, या इसके अपने कुछ न्यूज आती है, तो 1135 का जो जोन है यहाँ पर आपको जो ट्रेडर्स हैं एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर अच्छा खरीद सकते हैं, क्योंकि डाउन साइड इसके अंदर काफ़ी लिमिटेड है। अगर हम पैराबोलिक सार को भी देख लेते हैं एक बार, पैराबोलिक सार कैसे हमें शो कर रहा है। ये पैराबोलिक सार है। इस स्टडी को हटा देते हैं हम, सुपर ट्रेंड को, कंफ्यूजन नहीं होगी। तो पैराबोलिक सार देखिए, पैराबोलिक सार हमें दिखा रहा है यहाँ पर बाय करने के लिए इंडिकेट कर रहा है कि इसमें बाय करके चल सकते हैं। सुपर ट्रेंड भी हमें बाय के लिए इंडिकेट कर रहा है, और ये भी हमें बाय के लिए इंडिकेट कर रहा है। ये बाय का इंडिकेशन जो है ये भी ऑलमोस्ट आप देखेंगे 1140 रुपये के आसपास का इसका इंडिकेशन है। तो ऑलमोस्ट 1134-1140 के आसपास का जो है ट्रेंड जो हमें बता रहा है कि खरीद के चल सकते हैं, इसके अंदर अप मूव बन सकता है। अगर बॉलिंजर बैंड की भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सभी इंडिकेटर्स हमें देखने जरूरी हैं। एक और पैराबोलिक सार को हम हटा देते हैं इसके अंदर से। इसके अंदर आप देखेंगे एक ट्रेंड के अंदर काम कर रहा है। अपर साइड जो है इसकी लोअर साइड 1120-21 के आसपास की बनी हुई है। यहाँ देख सकते हैं 1121 के आसपास की लोअर साइड है, और अपर साइड जो है 1230 का एक रेजिस्टेंस ये फेस कर सकता है। तो अभी जो बन रहा है 1180 के आसपास ये बना हुआ है, एक रेंज के अंदर ये काम कर रहा है। पैराबोलिक सार में आप देख सकते हैं जब भी ये अपनी लोअर रेंज के आसपास आता है वहाँ से अच्छा बाउंस ये देता है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर आया था और इसके बाद अच्छा बाउंस दिया। अगर आप इस लेवल को देखें 1150, और यहाँ पर आप देखेंगे 1204 के आसपास,
यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 1000 का लो बनाया था जब इसने, और उसके बाद 1200 रुपये का हाई बनाया है। तो अभी ये अपने मिड जो रेंज है उसके अंदर काम कर रहा है। जो लोअर रेंज इसकी बनती है इसके अकॉर्डिंग 1120 के आसपास निकल के आती है। तो आप देखेंगे 1120 और 1134-35 की रेंज सभी इंडिकेटर्स आपको बता के चल रहे हैं। एक और हम पिवट लेवल्स को भी देख लेते हैं। जो पिवट लेवल हैं वो क्या बता रहे हैं, पिवट लेवल को भी अगर चेक कर लेते हैं। जो पिवट लेवल्स हैं आप देखेंगे ये एक सपोर्ट की तरफ ही वो कर रहा है, और ये सपोर्ट जोन जो बनता है यहाँ पे 1074 का पिवट लेवल दिखा रहे हैं। तो पिवट लेवल का जो सपोर्ट है ये यहाँ पर अगर सपोर्ट पर आता है तो उससे 1 या 2 दिन में ही बाउंस बैक करता है। आप देखिए यहाँ पर 1 या 2 दिन में ही बाउंस बैक किया है, और इससे ऊपर ही ऑलमोस्ट ये काम करता है। तो इस सपोर्ट को इसने टच नहीं किया है। यहाँ पर भी देखेंगे इसके ऊपर यहाँ पर बाउंस बैक किया है इसने, यहाँ पर भी देखिए यहाँ बाउंस बैक किया है इसने। तो इसका जो सपोर्ट बनता है 1074 के आसपास का बनता है पिवट लेवल के अकॉर्डिंग। तो अगर मार्केट ज़्यादा करेक्ट होती है तो 1074 का लेवल इसका बनता है। बट जो बाकी इंडिकेटर्स आपको बता रहे हैं 1120 से लेकर 1135 का जो जोन है वो अच्छा बाइंग जोन बन सकता है। अगर शेयर इसके आसपास आता है किसी भी न्यूज़ की वजह से तो इसमें खरीदारी करके चला जा सकता है। तो एक और ATR को भी हम चेक कर लेते हैं। ATR क्या कह रहा है, ATR ट्रेलिंग लॉस, जो ट्रेलिंग स्टॉप्स हैं ATR के, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये रेजिस्टेंस कहाँ दिखा रहा है हमें, जो रेजिस्टेंस आ रहा है इसका वो 1264 रुपये के आसपास का रेजिस्टेंस है। तो अभी इसके अंदर जो नीचे का लेवल है वो इस टाइप से ही दिखाई दे रहा है, बट जो बाइंग है वो 1120-22 के आसपास आप करके चल सकते हैं। और जो रेजिस्टेंस जो बन रहा है 1260 रुपये के आसपास का इसका एक रेजिस्टेंस बन रहा है। जैसे ही ये इसको ब्रीच करता है, इसको टच करता है और इससे ऊपर निकलता है तो इसके अंदर अच्छा बाइंग देखने को मिल सकती है। आप इन लेवल्स को नोट कर सकते हैं और केयरफुली इन लेवल्स के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बना जा सकता है। फंडामेंटल इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। अच्छी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, सबने इसका नाम सुना हुआ है। और सिर्फ ये होता है कि हमें किस लेवल पे से खरीदना है। अगर आप इसको 1250 रुपये खरीदते हो, इस टाइम ये 1175 है, तो आप थोड़ा सा पैनिक करते हैं। बट अगर आप इसको नीचे के लेवल्स पे खरीदेंगे तो लॉन्ग टर्म में एक तो आपकी रिटर्न अच्छी बढ़ जाएगी, और पेशेंस रखने वाली बात है, होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने वाली बात है। इसके जो रिटर्न्स आने वाले टाइम में ये दे सकता है वो 1800-1900 के दे सकता है विद इन 1 ईयर, और लॉन्ग टर्म में ये आपको डबल से भी ज़्यादा रिटर्न दे के जाएगा अगर आप इसे रखते हैं पोर्टफोलियो में और पेशेंस रखते हैं। और न्यूज़ के ऊपर ध्यान रखना ज़रूरी होता है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस लीजिए, अपने वॉच लिस्ट में से लगाइए, नज़र रखिए इसके ऊपर। कोई भी इसके अंदर डिप मिलता है तो आपको लेना चाहिए इसे। बिल्कुल डाउन साइड बहुत ही लिमिटेड है और अप साइड बहुत ज़्यादा है। रिस्क रिवार्ड रेशो बहुत अच्छा निकल के आ रहा है इसके अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।